हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में और यहाँ हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक रूल्स के बारे में, है ना। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो त्रिकोणमिति है वो 6 अनुपातों पर डिपेंड है। क्या पूरी त्रिकोणमिति जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 अनुपातों पर ही डिपेंड है। और वो 6 अनुपात क्या है? वो 6 अनुपात हैं आपके साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। पूरी त्रिकोणमिति इन्हीं 6 अनुपातों पर ही डिपेंड है ना। तो यहाँ हम लोग आज के इस वीडियो में त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक रूल के बारे में जानते हैं। और वो बेसिक रूल क्या है उससे संबंधित हमने यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। देखिए यहाँ क्या है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा हो गया है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया है, साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया है ना। तो यहाँ हमको क्या दिख रहा है? यहाँ हमको ये दिख रहा है कि साइन कॉस में बदल गया, साइन साइन ही रह गया और फिर उसके बाद साइन फिर कॉस में बदल गया, लेकिन अब की चिन्ह क्या आ गया? माइनस आ गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर? हम लोग यहाँ ये देख रहे हैं कि साइन कभी बदल जा रहा है, कभी साइन नहीं बदल रहा है, कभी चिन्ह यहाँ पॉजिटिव आ रहा है और कभी चिन्ह निगेटिव आ रहा है ना। तो यही चीज आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे, है ना, कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात कब बदलेगा और कब नहीं बदलेगा, कब चिन्ह पॉजिटिव आएगा और कब चिन्ह निगेटिव आएगा। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो उससे जानने के लिए हमें थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें जाननी होंगी, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको पहले हम इरेज कर दें, है ना। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये 4 चतुर्थांश है। ये क्या है? 4 चतुर्थांश है ना। ये फर्स्ट चतुर्थांश हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड और ये फोर्थ चतुर्थांश हो गया, है ना। और प्रत्येक चतुर्थांश का जो एंगल होता है 90 डिग्री चतुर्थांश का भी होगा, 90 डिग्री इसका भी, 90 डिग्री इसका भी और 90 इसका भी, है ना। यानी कि ये पूरा एंगल जो है वो मिलकर के कितना हो जाता है? 360 डिग्री। कितना? 360 अंश हो जाता है ना। यानी प्रत्येक चतुर्थांश का जो कोण होता है, माप होती है प्रत्येक चतुर्थांश की, वो कितनी होती है? 90 डिग्री। और इन चारों का मिला करके कितना हो जाता है? 360 डिग्री, है ना। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये है धन एक्स अक्ष। ये क्या है? धन एक्स अक्ष। और हम लोग जो एंगल काउंट करते हैं हम लोग यही धन एक्स अक्ष से चलते हैं और किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। किधर? एंटी क्लॉकवाइज। आई बात समझ में? हम लोग जो भी एंगल काउंट करेंगे हम लोग धन एक्स अक्ष से स्टार्ट करते हैं और किधर चलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से हम लोग एंगल काउंट करेंगे। यहां से मान लीजिए आते 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 यहाँ 0 है। अभी धन एक्स अक्ष पे जो एंगल है वो कितना है? 0 है। हम लोग ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, 0 से एंगल बढ़ता 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 यहाँ पर आते आते कितना हो जाता है? 90 डिग्री। कितना हो जाता है? इस धन वाई अक्ष पे पहुंचने के बाद, धन वाई अक्ष पर यहाँ से यहाँ तक आने के बाद, यानी धन वाई अक्ष पर जो एंगल हो जाता है वो कितना हो जाता है? 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? है ना। ठीक। तो इस वाली अक्ष पे आने पर एंगल हमें मिलता है 90 अंश का। अब मान लीजिए 90 में से हम लोग थोड़ा सा कोण घटा दें, है ना, 2 अंश 3 अंश, मतलब कोई भी कोण घटा दें। मान लीजिए थीटा कोण घटा दिया जाए। 90 में से हम लोग क्या करते हैं? थीटा कोण घटा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर आने पर आपको 90 मिल रहा था। कितना मिल रहा था? 90। आज जब 90 अंश में से हम लोग थीटा कोण घटाएंगे, थीटा का मान 2, 4, 10, 20 कुछ भी हो सकता है। जब हम लोग थीटा घटाएंगे 90 अंश में से तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? पहले चतुर्थांश पे। जैसे मान लीजिए 90 है, थीटा की जगह आपने 5 ले लिया, है ना। अब 90 में से आप 5 घटाइए, कितना बचेगा? 85। कितना? 85 मीन्स 85 बचेगा। और 85 कहाँ होगा? पहले चतुर्थांश में होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो हमको क्या मिल गया कि अगर हम लोग 90 में से 90 अंश में से थीटा कोण घटाते हैं तो हम लोग कहाँ रहेंगे? प्रथम चतुर्थांश में रहेंगे। ये बात क्लियर हुई ना, कि अगर हम लोग 90 अंश में से थीटा कोण घटाते हैं तो हम लोग कहाँ रहेंगे? पहले चतुर्थांश में रहेंगे, है ना।
अब ये तो हो गया। अब लोग आइए हम लोग देखते हैं इस वाले चतुर्थांश में क्या होता है। तो इस चतुर्थांश में आने का द्वि रास्ता है। क्या रास्ता है? द्वि रास्ता है। एक रास्ता इधर से है और दूसरा रास्ता इधर से है ना? दो रास्ते हुए ना। तो चलिए देखते हैं, हम लोग जब इस वाले रास्ते से आते हैं तो हमको यहाँ पहुंचने के लिए क्या करना होगा। तो देखिए, यहाँ से धन यक्ष अक्ष से जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक आते आते हमें कितने अंश का कोण मिलता है? कितने का? 90 का। हाँ, ये बात सही है। कितने का मिलेगा? 90 का। अब जैसे ही हम लोग 90 में थीटा कोण जोड़ेंगे, थीटा का मान अभी हमने बताया ना, आप 5 अंश, 6 अंश, 10 अंश, 20 अंश कुछ भी मान सकते हैं। तो 90 अंश में जैसे ही हम लोग थीटा कोण जोड़ेंगे, 90 में हम लोगों ने क्या किया? थीटा कोण जोड़ा, तैसे हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? दूसरे चतुर्थांश में। किसमें? दूसरे चतुर्थांश में। तो हमको क्या मिला यहाँ पर? 90 में जब हम लोग थीटा कोण जोड़े तो हम लोग कहाँ पहुंच गए? दूसरे में पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई तो देखिए, मान लीजिए थीटा का मान 10 डिग्री है। कितना है? 10 है। आप 90 में 10 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा ना। और 100 किस चतुर्थांश में होगा? यहाँ से यहाँ तक तो 90 ही है। तो 90 से अगर ज्यादा है यानी 100 है तो कहाँ आएगा? दूसरे ही में तो आएगा, है ना? तो यानी अगर हम लोग 90 में थीटा कोण जोड़ेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? दूसरे चतुर्थांश में। तो जब हम लोग इस रास्ते से दूसरे चतुर्थांश में आए तो हमको ये चीज मिली। हम लोग इस रास्ते से अगर दूसरे में जाते हैं तब देखिए हमको क्या मिलता है। तो जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि प्रत्येक चतुर्थांश का कोण कितना होता है? 90 अंश। ये 90 होगा और ये 90 होगा। तो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक कै अंश का कोण हो जाएगा? 180 अंश का कोण हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 180 का हो जाएगा ना। तो यानी जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 180 अंश हम लोग तय करेंगे। अब मान लीजिए कि आप इधर जा रहे हैं, अगर यहाँ पर आने पर आपको यहाँ से यहाँ तक जब आए हैं तो आपको 180 अंश मिला ना। अब आप 180 में से थीटा कोण घटा दीजिए। 180 में से क्या करिए आप? थीटा कोण घटा दीजिए। थीटा का मान अभी हमने बताया ना, 2 अंश, 4 अंश, 10 अंश कुछ भी आप मान सकते हैं। मतलब 180 में से आप कोई कोण घटा दीजिए तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे? फिर से पहुंच जाएंगे आप दूसरे में। किसमें? दूसरे चतुर्थांश में। तो यहाँ दूसरे चतुर्थांश में हमको एक चीज और मिल गई, है ना? तो 90 प्लस थीटा कब मिला? जब हम लोग इस रास्ते से दूसरे चतुर्थांश में आए हैं। और 180 माइनस थीटा कब मिला हमें? जब हम लोग इस वाले रास्ते से दूसरे में गए हैं। ये बात क्लियर हुई ना? अब हम लोग आते हैं तीसरे चतुर्थांश में। तो तीसरे में भी आने का द्वि रास्ता है। एक आप इधर से आइए, दूसरा आप इधर से जाइए। तो जब आप इधर से आएंगे तो तीसरे में आने के लिए आपको देखिए क्या करना होगा, है ना? यहाँ से यहाँ तक आते हैं आप 90 अंश तय करते हैं ना। फिर यहाँ से यहाँ तक आते हैं आप 90 180 अंश तय कर चुके हैं ना। अब 180 में जैसे ही आप थीटा जोड़ेंगे, यानी 180 में जैसे ही आप कुछ जोड़ेंगे, कोई भी एंगल ऐड करेंगे, तैसे आप कहाँ पहुंच जाएंगे? फिर तीसरे चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे। किस में पहुंच जाएंगे? तीसरे में। बात समझ में आ रही है ना? देखिए, यहाँ से यहाँ तक आप चले, 90 अंश तय किया आपने। फिर आपने यहाँ से यहाँ तक तय चला, आपने 90 अंश तय किया, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 180 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। अब जैसे ही आप 180 में कुछ जोड़ेंगे आप कहाँ पहुंच जाएंगे? तीसरे में ही तो पहुंचेंगे। तो इसमें हमको क्या प्राप्त हुआ? 180 प्लस थीटा। कितना मिल गया? 180 प्लस थीटा मिल गया। कब मिला 180 प्लस थीटा? जब हम लोग इस वाले रास्ते से आए हैं, है ना? अब कि इस वाले रास्ते से अगर हम लोग जाते हैं तो देखिए हमको क्या मिलता है। यहाँ से यहाँ तक का कोण 90 अंश, फिर यहाँ से यहाँ तक का कोण 90 अंश, फिर यहाँ से यहाँ तक का कोण 90 अंश। यानी कितना हो गया? 90 दूनी 180 या 270। यानी यहाँ से यहाँ तक आने में हमें पूरा कितना अंश तय करना होगा? 270 अंश का। यानी 270 अंश हमें कब मिलेगा? जब हम लोग यहाँ धन x अक्ष से स्टार्ट करते हुए इस ऋण y अक्ष पे पहुंचेंगे, तब हमें जाके मिलेगा 270 अंश, है ना? 270 अंश हमें इस वाली अक्ष पे मिल रहा है ना। तो अगर हम लोग 270 में से थीटा घटा दें, 270 अंश में से थीटा मीन्स कोई भी एंगल, 2 अंश, 4 अंश कुछ भी अगर हम लोग घटा दें तो फिर से कहाँ पहुंच जाएंगे? तीसरे में ही ना पहुंचेंगे। 270 तो हमको ऋण y अक्ष पे मिल रहा है ना। जब हम लोग यहाँ धन x अक्ष से स्टार्ट करना है, 90 फिर 180 फिर 270, हमको 270 यहाँ इस अक्ष पे मिल रहा है, ऋण y अक्ष पे। तो अगर हम लोग 270 में से थीटा कोण घटाएंगे तो फिर से कहाँ पहुंच जाएंगे?
कहाँ पहुंच जाएंगे, तीसरे चतुर्थांश में। आ रहा है ना मजा, आना भी चाहिए। तो यहाँ भी देखिए हमको दो चीजें मिल गई, जब हम लोग इस रास्ते से आए तो हमको ये मिला, और जब इस रास्ते से गए तो हमको ये मिली, है ना। अब हम लोग इस वाले चतुर्थांश की बात करते हैं। इसमें भी जाने का दो रास्ता, कैसे, एक आप इधर से आइए और दूसरा इधर से आइए, है ना। तो पहले हम लोग देखते हैं, जब हम लोग इधर से आते हैं तो क्या होता है। यहाँ इधर से आते समय हम लोग 90, फिर 180, फिर 270, 270 तय करके हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं ना। अब जैसे ही हम लोग 270 में थीटा जोड़ेंगे तो इससे कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, चौथे चतुर्थांश में। किस में पहुँच जाएंगे, चौथे में, है ना। तो चौथे में हमको क्या मिल जाएगा, 270 प्लस थीटा, है ना। कितना मिल जाएगा, 270 प्लस थीटा, क्योंकि 90, फिर 90, 180 हो गया, फिर 90, 270, है ना। जैसे ही हम लोग 270 में कुछ ऐड करेंगे कहाँ जाएंगे, चौथे चतुर्थांश में। तो जब हम लोग इस रास्ते से आए हैं तो हमको तो ये मिला चौथे चतुर्थांश में। आज हम लोग इस वाले रास्ते से आते हैं तो देखिए क्या मिलेगा। इस रास्ते से आने का मतलब क्या हुआ, हम लोग पूरा एक चक्कर लगा लें। क्या कर लें, पूरा एक चक्कर लगा चुके हैं। तो पूरा एक चक्कर लगाने का मतलब कितना अंश हम लोग तय कर चुके हैं, 360 अंश। कितना, 360 अंश। कैसे, 90, 180, 270, 360 हो गया ना एक चक्कर पूरा कंप्लीट। तो एक चक्कर कंप्लीट करने में हमने कितने अंश तय किया, 360 अंश, है ना। तो जब हम लोग इधर से इसमें आएंगे, जब हम लोग एक चक्कर लगा चुके हैं मीन्स 360 अंश तय करके हम लोग फिर यहाँ पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए, यहीं पे, है ना। अब फिर जैसे ही हम लोग 360 में से थीटा घटाएंगे, 360 में से क्या करेंगे, थीटा घटाएंगे, तो तैसे फिर कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग, फिर से पहुंच जाएंगे चौथे चतुर्थांश में। किसमें, चौथे चतुर्थांश में। इज दैट क्लियर, है ना ये चीज। अब एक चीज ये बताइए, यहाँ आपको कुछ नाइंसाफी दिख रही है, नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही, हमको तो दिख रही भाई। इनके पास दो, इनके पास भी दो, इनके पास भी दो, ये बेचारा अकेले है ना। तो ये नाइंसाफी है ना। इसके पास भी दो ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो चलिए देखिए, इसका दूसरा वाला हम लोग ढूंढ देते हैं। तो इसका दूसरा वाला कैसे मिलेगा, देखिए हमको 90 माइनस थीटा कब मिला था, जब हम लोग इधर से आए थे इस रास्ते से, यानी 90 में हम लोग जैसे ही थीटा घटाएंगे हम लोग पहुंच जाएंगे पहले में, है ना। तो इस वाले रास्ते से आए तो हमको ये मिला। अब की बार हम लोग इस वाले रास्ते से आते हैं, इस वाले रास्ते से, है ना। तो इस वाले रास्ते से जाने के बाद हम लोग कैसे पहले में पहुंचेंगे, तो देखिए उसमें यहाँ से यहाँ तक आते हैं 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360, यानी एक चक्कर हम लोगों ने कंप्लीट किया। कितना कोण तय किया हम लोगों ने, 360 अंश। कितना, 360 अंश। अब अगर हमें पहले में जाना है फिर से, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हम लोग 360 अंश तय कर चुके हैं ना। अब जैसे ही हम लोग 360 में थीटा जोड़ेंगे तो इससे हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, फिर से पहुँच जाएंगे ना पहले में, है ना। तो लीजिए, इनके पास भी 2 हो गया, 360 प्लस थीटा। अब ये भी बेचारे खुश हैं कि अब हमारे पास भी सब, जितना सबके पास है उतना हमारे पास भी, अब हम भी खुश हैं। तो बोलिए ये चीज समझ में आई। तो एक चीज तो आपको इसमें ये पॉइंट समझना था कि पहले चतुर्थांश में आपके पास दो चीजें होंगी, 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। दूसरे चतुर्थांश में आपके पास होगा 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। तीसरे में होगा 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। चौथे में होगा 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। इतनी बात क्लियर हुई ना। अब इसको याद नहीं करना, रटना नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाए कि पहले चतुर्थांश में 90 अंश का कोण बनता है, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर 90 बनता है, यानी ये पूरा 180 हो जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक 270, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना, 360। अब जैसे हम लोग बात करते हैं तीसरे चतुर्थांश की, है ना, किसकी, तीसरे चतुर्थांश की। अब वो रटिएगा मत कि तीसरे में क्या था क्या था क्या था, कुछ नहीं। तीसरे का मीन्स क्या, आप दूसरा पार करके जा रहे हैं, दूसरा पार करके जा रहे हैं ना। तो दो चतुर्थांश कंप्लीट करने का मतलब कितना हुआ, कितना हुआ, 180। कितना हुआ, 180। और आप जा किस में रहे, तीसरे में, यानी 180 में आपको थीटा ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही आप थीटा ऐड करेंगे कहाँ पहुंच जाएंगे, तीसरे में, है ना। तो ये चीज समझ में आई ना। अब मान लीजिए दूसरे रास्ते से अगर आप आना चाहते हैं तीसरे में, तीसरे चतुर्थांश में, तो कैसे आएंगे, पहले चतुर्थांश का पूरा हो गया 90, फिर दूसरे का 180, तीसरा मिला के 270 हो गया,
यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 270 कंप्लीट हो गया। यानी 270 में से जैसे हम लोग कुछ घटाएंगे, 270 में से जैसे हम लोग कुछ घटाएंगे कहाँ पहुँच जाएंगे फिर से तीसरे चतुर्थांश में। ये बात क्लियर हुई ना। तो ये चीज़ें रटनी नहीं है आपको, बस केवल समझ लेनी है। समझ में आई बात ना, है ना। अब एक चीज़ और इसमें, अब एक चीज़ तो हम लोगों ने ये सीखा। अब दूसरा पॉइंट हम लोग क्या सीखते हैं, इसमें हम लोग जानते हैं इसमें आल पॉजिटिव होता है। क्या? आल पॉजिटिव, आल पॉजिटिव। इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है इसमें पहले चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होंगे। साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी, टैन भी, कॉट भी, सेक भी और कॉसेक भी। इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। इसमें सेकंड वाले में आपका साइन पॉजिटिव होगा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। इसमें ये दोनों पॉजिटिव होंगे। बाकी बचे कितने? 4 बचे ना। बाकी 4 क्या होंगे? इसमें निगेटिव होंगे, है ना। तीसरे में आपका टैन थीटा और क्या? कॉट थीटा पॉजिटिव होगा। बाकी जो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो इसमें क्या होंगे? निगेटिव होंगे। इसमें जो होगा आपका कॉस पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा। अब बाकी शेष 4 अनुपात जो है इसमें क्या होंगे? निगेटिव होंगे। तो दूसरी चीज हमको ये जाननी है, इसमें आल पॉजिटिव मतलब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 पॉजिटिव होंगे। इसमें आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी 4 जो होंगे वो निगेटिव होंगे। इसमें आपका टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी चारों निगेटिव होंगे। और इसमें चौथे में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी चारों क्या होंगे? निगेटिव होंगे। इतनी बात समझ में आई ना? आ गई ना? अब अगर नहीं आई है तो इसका एक छोटा सा ट्रिक भी है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, है ना। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसको ऐसे जान लीजिए, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इससे कैसे याद करना है? तो देखिए, आफ्टर का फर्स्ट लेटर ए, है ना। फर्स्ट लेटर क्या? ए, यानी पहले चतुर्थांश में ए मीन्स आल पॉजिटिव, है ना। दूसरे चतुर्थांश में स्कूल का फर्स्ट लेटर क्या? यस। क्या? यस। इसमें यस मीन्स साइन पॉजिटिव, और साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉसेक। साइन पॉजिटिव और उसका व्युत्क्रम मीन्स कॉसेक पॉजिटिव होगा। तीसरे में टू का फर्स्ट लेटर क्या है? टी, यानी टी मीन्स टैन, और टैन का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉट। तो इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे। चौथे में सिनेमा का फर्स्ट लेटर क्या है? सी मीन्स कॉस, और कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है? सेक। तो यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव होंगे, है ना। तो इस छोटे से ट्रिक की सहायता से आप ये जान सकते हैं कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किस चतुर्थांश में पॉजिटिव है और किस में निगेटिव है ना। तो कैसे याद रखना है आपको? आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर का फर्स्ट लेटर है ए, यानी ए मीन्स ऑल पॉजिटिव होगा पहले में। स्कूल का फर्स्ट लेटर है यस, यस मीन्स साइन, और साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, सेकंड में आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। टू का फर्स्ट लेटर है टैन, टी मीन्स टैन, और टैन का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉट, यानी तीसरे में आपका टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। सिनेमा का फर्स्ट लेटर क्या है? सी मीन्स कॉस, और कॉस का व्युत्क्रम सेक, यानी चौथे में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। बोलिए, इतनी बात समझ में आई ना? 2 चीजें आपने सीख ली कि किस चतुर्थांश में कौन सा कोण होना चाहिए, कौन सा मान होना चाहिए ये, और किस चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होगा और कौन सा अनुपात निगेटिव होगा। इतनी बात समझ में आई ना? और यहाँ ये होता है, कभी देखिए साइन कॉस में बदल जाता है, कभी साइन में ही रह जाता है ना। तो कब बदलेगा और कब नहीं बदलेगा उसको हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए उसको हम यहाँ लिख देते हैं, है ना। 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा, ये होगा अगर आपका, है ना, तो बदलेगा।
क्या होगा, बदलेगा। अभी इसको हम समझा देते हैं, बस अभी आप ये जानिए, है ना। उसके बाद 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा हो तो नहीं बदलेगा। क्या, नहीं बदलेगा। तीसरी चीज आपको ये जाननी है कि कब बदलेगा और कब नहीं बदलेगा। तो 90 प्लस माइनस थीटा होगा तो बदलेगा, 270 प्लस माइनस थीटा होगा तो भी बदलेगा। इज दैट क्लियर। 180 प्लस माइनस थीटा होगा तो नहीं बदलेगा, 360 प्लस माइनस थीटा होगा तो भी नहीं बदलेगा। आई बात समझ में ना, है ना। 90 प्लस माइनस थीटा, देखिए 90 प्लस थीटा होता है, 90 माइनस थीटा भी होता है, 180 माइनस होता है, 180 प्लस भी होता है। तो प्लस माइनस का मतलब ये कि चाहे वो 90 प्लस थीटा रहे, चाहे वो 90 माइनस थीटा रहे, तो 170 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो, बदलेगा। 180 प्लस माइनस थीटा हो या 370 प्लस माइनस थीटा हो, नहीं बदलेगा। तो ये इतनी बात क्लियर हो गई। तो तीन चीजें हमने आपको यहाँ पर बताई, बस एक और लास्ट चीज जाननी हम लोग को। क्या जाननी हमको, एक लास्ट चीज जाननी है। और वो लास्ट चीज क्या है कि बदलेगा तो क्या किस में बदलेगा, कौन सा अनुपात किस में बदलेगा, है ना। तो उसको जानने के लिए देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, साइन है अगर साइन तो ये बदलेगा कॉस में, है ना। टैन है तो ये बदलेगा कॉट में, सेक है तो ये बदलेगा कॉसेक में। बोलिए, इतनी बात समझ में आई। इसको हम अलग कर देते हैं ताकि आपके समझने में आसानी हो, है ना। देखिए क्लियर हुआ ना। साइन आपका कॉस में बदलेगा, और हमने एरो दोनों साइड में लगाया है ना, मीन्स इसका क्या हुआ कि साइन कॉस में बदलेगा तो कॉस बदलेगा किसमें, साइन में, है ना। टैन कॉट में बदलेगा तो कॉट बदलेगा टैन में, सेक कॉसेक में बदलेगा तो कॉसेक बदलेगा किसमें, सेक में। बस यही चार चीजें हमको मेमोराइज रखनी है, यही चार चीजें हमको याद रखनी है, यही चारों चीजें हमको पता है। तो इस तरीके का जो भी हमने बताया आप देख कर ही तुरंत बता देंगे धड़ाक से ये कितना होगा, है ना। तो चार चीजें क्या है, फिर से हम लोग एक बार फिर से उसका रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात हमको ये जानना है कि किस चतुर्थांश में कौन सा कोण होगा। अगर 180 प्लस थीटा है तो किस में पड़ेगा, ये जान लेते हैं। 270 माइनस थीटा है तो कहाँ पड़ेगा, 90 माइनस थीटा है तो कहाँ पड़ेगा, 360 प्लस थीटा है तो कहाँ पड़ेगा, ये चीज़ हम जानने रखना है। जैसा कि हमने आपको समझाया कि ये चीज़ें कैसे याद रखनी है ना, बिल्कुल आसान तरीके से समझाया था। तो पहली चीज़ ये कि किस चतुर्थांश में कौन सा कोण होगा, ये पहली बात। दूसरी बात ये जानना है, जो अभी हमने ये ट्रिक बताया था आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, कि मतलब कौन सा अनुपात किस चतुर्थांश में पॉजिटिव होगा और किस चतुर्थांश में नेगेटिव होगा, है ना। पहले में हमने बताया आल पॉजिटिव, यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होंगे। दूसरे में साइन और उसका व्युत्क्रम कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी चारों नेगेटिव होंगे। तीसरे में टैन और उसका व्युत्क्रम कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी चारों नेगेटिव होंगे। चौथे में कॉस और उसका व्युत्क्रम सेक पॉजिटिव होगा, बाकी चारों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो दूसरी बात ये हो गई कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किस चतुर्थांश में पॉजिटिव होगा और किस में नेगेटिव होगा, है ना। तीसरी बात हमने क्या बताया कि कब बदलेगा कब नहीं बदलेगा। अभी जैसे हमने शुरुआत में एग्जांपल लिया था ना, साइन साइन ही रह गया था, साइन कॉस में बदल गया था। तो कब बदलता है कब नहीं बदलता है, तो जब आपको 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा दिख जाए तो समझ लीजिए कि आपको बदलना है। क्या करना है, बदलना है। और 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा दिखे तो समझ लीजिए कि आपको नहीं बदलना है। आई बात समझ में कि कब बदलना है और कब नहीं बदलना है। 90 और 270 दिखे तुरंत आपको कब बदलेंगे, 180 और 360 दिखा तो आप उसको नहीं बदलेंगे। ये क्लियर हुआ ना। अब क्या बदलना है क्या नहीं बदलना है, तो ये 3 नियम कंप्लीट हो गए। अब क्या चीज़ किसमें बदलेगी, है ना, उसको हम लोग यहाँ बताए हमने। क्या साइन बदलेगा कॉस में
और कॉस बदलेगा साइन में, क्योंकि एरो देखिए हमने दोनों साइड में लगाया कि साइन कॉस में बदलेगा तो कॉस साइन में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा तो कॉट बदलेगा किसमें, टेन में, सेक कॉसेक में बदलेगा तो कॉसेक किस में बदलेगा, सेक में। इतनी बात समझ में आई कि किस चतुर्थांश में कौन सा कोण बनेगा पड़ेगा, है ना। और फिर उसके बाद किस चतुर्थांश में कौन सा अनुपात पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव है, कब मान बदलेगा कब नहीं बदलेगा, और अगर कोई बदलेगा भी तो किस में बदलेगा। तो ये चारों नियम हमको याद रखना है। अगर ये चारों नियम याद हैं तो ये इस टाइप का कुछ भी आता है कि अगर हम लोग पूछने, हम आपसे पूछे साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप धड़ाक से बता देंगे, है ना। टेन 270 प्लस थीटा क्या होगा, टेन 180 माइनस थीटा क्या होगा, आप धड़ाक से क्या करेंगे, इसको बता देंगे, है ना। बहुत मजा आएगा, इतना आप खाली जान लीजिए, समझ लीजिए, बहुत मजा आएगा, मजा फाट जाएगा, ठीक है ना, इतना आनंद आएगा। तो आइए अब हम लोग इसका एक आधी एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग लेते हैं, यहाँ पर देखिए हमने लिखा साइन 270 प्लस थीटा, कितना, 270 प्लस थीटा। अब हमें ये देखना है कि साइन 270 प्लस थीटा का मान कितना आएगा। तो अभी जो हमने आपको चार चीजें बताई हैं वही चार चीजें आपको दिमाग में रखनी है, बस आप इसको बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे, है ना। आइए देखते हैं, यहाँ कितना है 270, 270 देखिए, इसको देख के आप ये पता करेंगे, यहाँ जो लिखा है कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये का देख के आप क्या पता करेंगे कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो यहाँ क्या लिखा है बाबू, 270, तो हमने क्या बताया है, 270 दिखेगा तो समझ लीजिए कि बदलना है, क्या करना है, बदलना है। तो ये बात क्लियर हुई ना। इस पहले वाले को देख के हम लोग ये पता लगाएंगे कि उसे बदलना है कि नहीं बदलना है। अगर 90 या 270 है तो बदलेगा, और 180 और 360 है तो नहीं बदलेगा। तो 270 है ना, तो 270 पे क्या होगा, बदलेगा, है ना। अब फिर हमने आपको नियम बताया है कि अगर बदलेगा तो क्या किस में बदलेगा, तो साइन है तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा, किस में बदलेगा, कॉस में। तो साइन 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये बात क्लियर हुई ना, 270 था बदल गया, साइन था तो साइन किस में बदला, कॉस में बदला, है ना। एक चीज क्लियर हुई ना। अब सेकेंड चीज हमें ये क्लियर करनी है कि यहाँ चिन्ह आगे प्लस होगा कि माइनस होगा। तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि ये जो पूरी चीज है क्या है, ये 270 प्लस थीटा। तो आप देखिए 270 प्लस थीटा, याद कीजिए, याद कीजिए वो दिन जब आपने कसम खाई थी कि हम इसको याद रखेंगे। 270 प्लस थीटा कौने चतुर्थांश में था, किस चतुर्थांश में पड़ता है, तो 270 प्लस थीटा पड़ता है चौथे में, किसमें, चौथे में। और चौथे में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन, कॉस और उसका व्युत्क्रम सेक, क्या क्या, कॉस और उसका व्युत्क्रम सेक। तो ये देखिए यहाँ सवाल, यहाँ तो कॉस दे रहा है, पर हमें इसके आधार पे चिन्ह नहीं लगाना, ये तो हमारा आंसर है ना। हमें चिन्ह लगाना है क्वेश्चन के हिसाब से, किसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से। आप बदल इसको रहे हो ना, तो चिन्ह भी नहीं के हिसाब से लगेगा। तो यहाँ देखिए क्या है, ये साइन महाराज है, और ये 270 प्लस थीटा पड़ता है चौथे में, और चौथे में कॉस और उसका व्युत्क्रम सेक पॉजिटिव होता है, चौथे में साइन क्या होता है, निगेटिव, क्या होता है, निगेटिव। तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। यानी साइन 270 प्लस थीटा का मान कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, है ना। ये बात समझ में आई ना। चलिए हम लोग लेते हैं अगला एग्जाम्पल, है ना। देखते हैं हम लोग tan 180 प्लस थीटा, क्या लेते हैं हम लोग, tan 180 प्लस थीटा। और इसके बारे में हम लोग देखते हैं tan 180 प्लस थीटा के बारे में। तो फिर हमने क्या बताया, इसको देखेंगे और फिर इसी आधार पर हम लोग चेक करेंगे कि बदलेगा कि नहीं। तो यहाँ क्या दिख रहा है बबुआ, यहाँ 180 है, और 180 है तो क्या कहता है कि हमके बदलना नहीं है, हमके बदलना नहीं है, तो इनका बदलेंगे नहीं। tan है, इनको ऐसे लिख देंगे tan थीटा, क्या लिख देंगे, tan थीटा लिख देंगे। आई बात समझ में, पहला समस्या हो गया कि tan 180 प्लस थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा। अब एक छोटी सी चीज और चेक करनी है कि अगवा यहाँ पे प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, है ना।
तो ओका कैसे चेक करेंगे? ओका चेक करने के लिए हम लोग ये पूरी चीज देखेंगे। 180 प्लस थीटा है, ये कौने चतुर्थांश में पड़ता है? हाँ भैया, 180 प्लस थीटा कहाँ पड़ता है? तीसरे में पड़ता है। किसमें? तीसरे में। और तीसरे में कौन पॉजिटिव? tan और उसका व्युत्क्रम cot। कौन? tan और उसका व्युत्क्रम cot। तो तीसरे में tan पॉजिटिव है और ये कहाँ है? tan ही तो है, तो तीसरे में tan पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ क्या लगेगा? प्लस लगेगा। यानी tan 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? हो जाएगा वो आपका tan थीटा हो जाएगा। आई बात समझ में ना? अभी एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, है ना? तो अगला एग्जाम्पल ये है, सेक 90 प्लस थीटा। कितना लेते हैं? सेक 90 प्लस थीटा। आई बात समझ में ना? सेक 90 प्लस थीटा लेते हैं। तो फिर से देखिए बाबू, यहाँ का है 90 और 90 का कहते हैं कि 90 पे क्या होगा? 90 पे बदलेगा। क्या होगा? 90 पे बदलेगा। 90 पे बदलेगा, है ना? 90 और 270 पर बदलता है, तो 90 आएगा यहाँ पे, तो 90 पे बदलेगा। क्या होगा? बदलेगा। ये तो क्लियर हुई ना कि 90 पे बदलेगा। सेक किस में बदलेगा? हमने क्या बताया? सेक बदलता है किसमें? कॉसेक में। तो सेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। का हो जाएगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो एक समस्या तो हुआ हल। दूसरा हमें ये देखना है कि अगवा प्लस रहेगा कि माइनस। तो ऐसे तो हम लोग ये पता करते हैं, जो अगवा यहाँ लिखा है कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अगर यहाँ 90 दिखा और 270 दिखा तो समझ लीजिए हमका बदलना है, और 180 और 360 दिखा तो बदलना नहीं है, बदलना नहीं है। तो यहाँ 90 दिखा, बदल दिए, सेक बदलता है कॉसेक में, कॉसेक थीटा हो गया। अब अगवा यहाँ पे चिन्ह प्लस होगा कि माइनस होगा, तो ऊपरे लिए हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं 90 प्लस थीटा जो बा ये कौने चतुर्थांश में पड़ता है? 90 प्लस थीटा कौने में बा? कौने में है? दूसरे चतुर्थांश में है। 90 प्लस थीटा कौने चतुर्थांश में पड़ रहा है? दूसरे में। किसमें? दूसरे में। अब दूसरे में कौन कौन पॉजिटिव है? दूसरे में साइन और उसका व्युत्क्रम कॉसेक पॉजिटिव है। क्या? साइन और कॉसेक। और यहाँ सवाल में कहाँ है? सेक है, तो का ही दूसरे में पॉजिटिव है? नहीं है, तो यहाँ का लग जाएगा माइनस। क्या लग जाएगा? माइनस, है ना? तो बस यही बेसिक जानकारी हमें आपको बतानी थी हमारे इस वीडियो में। तो समझ में आई ना बात कि हमें केवल 4 चीजों पर ध्यान रखना है कि किस चतुर्थांश में कौन सा कोण बनेगा, कौन सा कोण बने मतलब पड़ेगा किस चतुर्थांश में, और पहले में कौन पॉजिटिव, दूसरे में कौन पॉजिटिव, तीसरे में, चौथे में, और किस चतुर्थांश में मतलब कौन से अनुपात पॉजिटिव है और कौन से अनुपात क्या है? नेगेटिव है। दूसरी बात, है ना? और तीसरी बात क्या है? 90 और 270 दिखा तो बदलना है, 180 और 360 दिखा तो नहीं बदलना है। और अगर बदलना है तो क्या किस में बदलेगा? ये देखिए यहाँ हमने लिख दिया है कि साइन है तो कॉस में, टैन है तो कॉट में, सेक है तो कॉसेक में, और तीर दोनों साइड में लगे हैं। इसका मतलब अगर ये इसमें बदलता है मीन साइन कॉस में बदलता है, साइन तो कॉस साइन में बदलेगा, है ना? उसके बाद हमने यहाँ एग्जाम्पल में क्या समझाया कि इस चीज के हिसाब से हम लोग ये पता करेंगे कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा। 90 था, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 90 पे बदलता है तो हम लोग बदलेंगे। सेक है, सेक बदलेगा कॉसेक में, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? कॉसेक थीटा। अब आगे यहाँ चिन्ह प्लस होगा कि माइनस होगा, तो हम लोग पता करेंगे इस चीज के माध्यम से। देखेंगे ये जो पूरा कोण है 90 प्लस थीटा है ना, यहाँ पर 90 प्लस थीटा ये कौन से चतुर्थांश में पड़ता है? ये पड़ता है दूसरे में। किसमें? दूसरे में। और दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। क्या? साइन और कॉसेक। और ये है क्या? ये सेक है, तो दूसरे में सेक क्या होता है? नेगेटिव होता है ना, तो यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस। तो बताइए ये सब चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है ना? लाइक और कमेंट करते रहिएगा। तो बस आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट जरूर करिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।